तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत लिखे जाइए दसम स्कंध अध्याय 13 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठं महाभाग तया भागवतोत्तमः जन्नूतनाय शेषस्य छिन्नं ओपि कथं मुहुः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्ठं महाभाग तया भागवतोत्तमः जन्नूतनाय शेषस्य छिन्नं अपि कथं मुहुः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्ठं महाभाग तया भागवतोत्तमः जन्नूतनाय शेषस्य छिन्नं अपि कथं मुहुः। हो गया? हरे कृष्ण। शब्दार्थ। श्री शुकोवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, साधु पृष्ठम, आपके प्रश्न से मैं सम्मानित हुआ हूँ। महाभाग, परम भाग्यशाली व्यक्ति। त्वया, तुम्हारे द्वारा। भागवत उत्तम, हे सर्वश्रेष्ठ भक्त। यत, क्योंकि। नूतनयसी, तुम नया से नया कर रहे हो। ईशस्य, भगवान के। श्रवण अपि, निरंतर सुनते हुए भी। कथाम, लीलाओं को। मुहु, बारंबार। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत में प्रौढ़ हुए बिना भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण कर पाना कठिन है। नित्यम नवन वायमानस। यद्यपि अग्रगण्य भक्त भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं, किंतु तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। प्रेमांजनचूरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतः शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है। यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
इसलिए परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम कहकर संबोधित किया है, क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। मुखम करोति वाचलम पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रसंग है ब्रह्म विमोहन लीला, तो ये लीला बहुत प्रासंगिक भी है और इस लीला के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ सीख भी सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को मोहित कर दिए। उन्हें तो ब्रह्मा जी को मोहित करके चले गए, फिर वो लीला को सुन के भी लोग मोहित हो जाते हैं और बहुत सारे लोग वैष्णव लोग भी सोचते हैं ऐसे लीला कैसे हो सकता है। ये लीला हुई नहीं। कोई वैष्णव का ये मत भी है, ये 3 चैप्टर 3 अध्याय दशम स्कंद के 12, 13 और 14 ये भागवत के है नहीं। ये भी सिद्धांत को हम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि मत ये है ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो सकते हैं। ब्रह्मा जी तो अजय हैं। ब्रह्मा जी दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हैं। तेने ब्रह्मा हिदा जो आदि कवि, आदि कवि जिसके 4 मुख से 4 वेद निकलते हैं। तो इस ब्रह्मा जी को कैसे मोह हो सकता है, इस बात को सुन के लोग भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य लोग बोलते हैं ये 3 अध्याय भागवत के ही है, क्योंकि भागवत में 335 अध्याय बताया गया है। तो 3 को हम लोग अलग कर देंगे तो भागवत का जो 335 अध्याय 332 बन जाएगा। और एक चीज़, ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो सकते हैं। तो बल्लवाचार्य ने बताए 3 प्रकार के माया के बारे में बताए। वो कैसी 3 प्रकार की माया? पहला, जो विमुख लोग है उसको मोहित करते हैं, विमुख मोहिनी। उसके बाद विमुख जन मोहिनी, सजन मोहिनी और स्वमोहिनी। ये 3 प्रकार के माया। तो पहला जो विमुख, कृष्ण विमुख जो है, जो भक्त नहीं है, उसको मोहित करती है। दूसरी माया सजन मोहिनी, मतलब भक्त लोगों को मोहित करती है। और तीसरी जो भगवान को मोहित करती है, स्वमोहिनी। तो 3 तरीके के माया के बारे में आचार्य लोग बोलते हैं। तो जो कृष्ण विमुख है उसको मोहित करते हैं कौन? महामाया। और भक्त और भगवान को मोहित करते हैं जोगमाया। तो जोगमाया क्यों मोहित करते हैं? क्योंकि मोहित नहीं हो गया भक्त लोग तो क्या होगा? लीला पुष्टि नहीं हो सकती। लीला ठीक से पुष्टि करने के लिए जोगमाया बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भगवान भी मोहित हो जाते हैं स्वेच्छा से,
ऐसा नहीं इससे माया शक्तिशाली हो गई ज़्यादा, ऐसा नहीं। भगवान खुद चाहते हैं वो जोग माया से मोहित हो जाए। जब ऐसे भगवान इच्छा करते हैं तो जोग माया भगवान को भी मोहित कर देते हैं। उसका भी क्यों, इसका भी कारण आचार्य लोग बताते हैं। तो जब प्रसंग आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी इस लीला में मोहित हुए। तो प्रसंग चालू हुआ, जो श्लोक हमने आज उच्चारण किए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे। कौन सा प्रश्न? अघासुर वध पौगंड अवस्था में नहीं हुआ है, कोमर अवस्था में अघासुर वध लीला हुई थी। लेकिन ब्रजवासी को पता चला गोप सखाओं के माध्यम से, जब भगवान पौगंड अवस्था प्राप्त किए। ये कैसे हो सकता है? जो लीला 1 साल पहले हुई थी, वो लीला 1 साल के बाद क्यों गोप सखा ने ब्रजवासी को बताए? एक साल का अंतर कैसे हो गया? तो असुर वध लीला तो हमेशा होती रहती है वृंदावन में, ऐसा नया कुछ है नहीं। हम लोग जानते हैं जब से कृष्ण का जन्म हुआ है गोकुल में, कंस मामा ने हर रोज असुर भेजते थे। ऐसा नहीं वो कोई नया चीज हो गया, असुर आ गए। ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ हो गया था। तो हम लोग, मैं सुन रहा था तो मिनिमम कम से कम 3 असुर आते थे। मॉर्निंग में एक असुर, दोपहर में एक असुर और शाम को एक असुर। और भगवान भी बहुत दयालु है। कल हमने सुने भगवान की दया के बारे में। तो उन्होंने सोचा मामा इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं, उनको थोड़ा रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो क्या करते थे? असुर को मार डालते थे। तो मॉर्निंग में जो असुर को मारते थे उसके बाद ब्रेकफास्ट लेते थे, क्योंकि उस टाइम घड़ी जंगल में नहीं मिलता था। तो समय कैसे पता चलेगा? तो सुबह का जो असुर वो ब्रेकफास्ट टाइम, दोपहर का जो असुर वो लंच टाइम, और शाम का जो टाइम जो असुर वो घर लौटने का टाइम। देखिए, तो असुर लोगों को भी घड़ी बना दिया। यही भगवान की दया है। तो असुर आना वृंदावन में कुछ नया चीज है नहीं। जो 7 दिन के थे भगवान, तब असुर आ गए, पूतना आ गई। तो लेकिन वृंदावन में असुर वध वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, उसके बारे में ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाएं हाथ का खेल है। वो आगे मार दो, क्या समस्या है? जैसे बच्चे लोग मामा से खिलौना प्राप्त करते हैं ना, खिलौना मिलता, तो खिलौना, नया खिलौना पालने के लिए पुराना खिलौना को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कंस तो ऑर्डिनरी मामा है नहीं, तो खिलौना नहीं बेचते थे। पहला खिलौना क्या भेजा उन्होंने? पूतना। तो उनको मार डाले, तो मार डालने के बाद दूसरा मिल गया। ऐसे भगवान हर रोज नया नया खिलौना प्राप्त करते थे मामा से। तो इसमें बड़ा कुछ है नहीं, कोई अस्त्र की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए वृंदावन में असुर वध ये लीला नित्य लीला है नहीं, ये नैमित्य की लीला। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं गोलोक वृंदावन में असुर वध नहीं होता है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में असुर है नहीं। तो इसलिए इस दुनिया में भौम वृंदावन में जो असुर वध लीला है नैमित्य की लीला है, उसको निमित्त करके भगवान नित्य लीला प्रकट करते हैं। तो इसलिए असुर वध कुछ नया चीज नहीं। लेकिन हर रोज जो असुर वध होता था तो उसको गोप सखा आके बताते थे ब्रज में, ये न्यूज फैल जाता था। आज कृष्ण ने इस असुर को मार डाला, आज कृष्ण ने
इस असुर को मार डाला। ये न्यूज़ हर रोज, इसको ब्रजवासी लोग बहुत आनंद लेते थे, लेकिन यशोदा मैया को बहुत डर थी, हर रोज ऐसा असुर आ रहा है, चिंता में रहती थी यशोदा मैया। लेकिन ब्रजवासी लोग गौप सखा आनंद लेते थे। तो लेकिन इस अघासुर वध में 1 साल लग गया न्यूज़ फैलाने के लिए, लेट न्यूज़। जब न्यूज़ लेट हो जाता है तो उसका महत्व नहीं रहता है, लेकिन इधर ज़्यादा महत्व हो गया। परीक्षित महाराज तुरंत पकड़ लिए। कैसे 1 साल का गैप हो गया, अब बताइए। इसको कहते हैं श्रवण। परीक्षित महाराज सो नहीं रहे थे, इससे पता चल गया ना, तुरंत पकड़ लिए। 1 साल का गैप क्यों हुआ? तो इस प्रश्न को सुन के सुखदेव गोस्वामी भी बहुत आनंद लिए। अरे परीक्षित महाराज इतने अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तब उन्होंने अघासुर वध के बाद ब्रह्म विमोहन लीला बोलना चालू किया। तो प्रश्न जैसा होगा ऐसे कथा होता है। कथा का मान, क्वालिटी डिपेंड करता है कैसे लोग श्रवण कर रहे हैं। जब श्रवण ठीक से होगा कथा भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन श्रवण ठीक से नहीं होगा तो जो बोलते हैं वो भी थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं, सुन नहीं रहा है क्या बताऊं। लेकिन जब प्रश्न ठीक से करते हैं श्रोतागण, तब बोलने का उत्साह बढ़ जाता है। तो इसलिए सुनना, कैसे सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं हियर विथ रैप्ट अटेंशन, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि श्रवण ठीक से होगा तब भक्ति हृदय में प्रकट होगी। तो प्रकट भक्ति को प्रकट करने के लिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। ध्यान से श्रवण करना चाहिए, श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। और किसके मुख से श्रवण करना चाहिए वो भी बताते हैं। श्रोता का भी योग्यता होना चाहिए, जो बोलते हैं उनका भी योग्यता होना चाहिए, तब श्रवण कीर्तन का असली फल हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो कौन भक्तों से सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं रियलाइज सोल से सुनना चाहिए, जिसके हृदय में कुछ साक्षात्कार हुआ है। ऐसा नहीं पैरट जैसा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, पर के आगे बोलना चालू कर दिया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि तो ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कथा में कुछ रियलाइजेशन है नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे स्पीक फ्रॉम योर रियलाइजेशन, अनुभव से बताओ। कौन अनुभव कर पाते हैं? जो जिंदगी में जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किए उसको जिंदगी में अप्लाई किए हैं। तो इसलिए 3 तरीके का ज्ञान बताया गया है, एक्वायर्ड नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज। सुन के पढ़ के जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अभी तो इन्फॉर्मेशन का कोई अभाव नहीं है, गूगल सर्च करो, सब दुनिया का जितना इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ इन्फॉर्मेशन का है नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्म जिंदगी कैसे होगा, बदलाव कैसे आएगा? जिसकी ज़िंदगी में बदलाव आया हुआ है उसके मुख से जब हम लोग श्रवण करेंगे तब हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो इसीलिए जो रियलाइज सोल है उसके मुख से सुनना चाहिए। और शास्त्र में बताया गया है जो रियलाइज सोल है वो जब कथा करते हैं तो हृदय से करते हैं, बुद्धि से नहीं। तो उस कथा में भगवान कृष्ण, उनका जो चरण रज वो मिश्रित रहता है उस कथा में, सुगंध। तो उस चरण रज का सुगंध इस कथा में मिश्रित रहता है। तो उस कथा को कोई सुनेगा तो क्या होगा, जब वो कथा हृदय में जाएगा तब भगवान वक्ता के हृदय से
श्रोता के हृदय में ट्रांसफर हो जाएगा। यही कथा सुनने का फल। इसलिए कथा सुनने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है और ठीक सोर्स से कथा सुननी चाहिए। ये सिद्धांत आचार्य लोग देते हैं। तो इधर अच्छा चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी वो कैसे वक्ता है? उन्होंने सुने किसके मुख से? व्यासदेव के मुख से, जिन्होंने खुद भागवत लिखे। उन सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त महाभागवत, अभी वो शुद्ध भक्त महाभागवत परीक्षित महाराज को भी बोल रहे महाभागवत, भागवत उत्तम, सर्वश्रेष्ठ भक्त। तो जो कथा कर रहे हैं वो भी उत्तम भक्त, जो कथा सुन रहे हैं वो भी उत्तम भक्त। तो देखिए कथा कैसा होगा? उत्तम होगा और मध्यम होगा, कथा भी उत्तम होगा। इसीलिए कथा उत्तम हो रहा है, जो बोल रहे वो भी उत्तम, जो सुन रहे वो भी उत्तम, इसलिए स्थिति बन गया अति उत्तम। और उसको हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग का भी कुछ होगा, है कि नहीं? उनसे कृपा हम लोग मांगेंगे तो उसके उन महान भागवत के कृपा के माध्यम से हमारे जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया है, व्यासो वेत्ति न वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। ये इसको छोटा बड़ा करने के लिए नहीं, ये बताया गया है व्यासदेवों को भागवत पाता है कि नहीं इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी भागवत जानते हैं। सुको वेत्ति, देखिए जब भागवत लिखा है उसको पता है कि नहीं, भी उसमें डाउट हो सकता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बारे में कोई डाउट नहीं है। ये सुको मुनि, उनकी स्थिति परम भागवत, और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, व्यासदेव बैठ के सुन रहे हैं, नारद मुनि बैठ के सुन रहे हैं भागवत। 16 साल का लड़का। तो इससे पता चलता है साक्षात्कार किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मैं सीनियर हूं, लोग बोलते हैं। क्यों सीनियर हूं? मैं एक दिन पहले ज्वाइन किया आपसे, तो मैं आपसे एक दिन का सीनियर हूं। तो ये भी एक सीनियरिटी है, लेकिन इस सीनियरिटी से ज़्यादा फायदा नहीं होता है ज़िंदगी में। तो जो आश्रम में आगे हैं, आयु में आगे हैं, सो सीनियर हो सकते हैं, लेकिन जो भक्ति में आगे हैं वो असली सीनियर भक्त हैं। महाप्रभु ये शिक्षा हम लोगों के दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है कैसे पता चलेगा, कौन भक्ति में आगे कैसे पता चलेगा, ये पता करना बहुत कठिन है। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो सबको सम्मान करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सकले सम्मान करिते सकति। हे गुरुदेव मेरे को शक्ति दो ताकि मैं सबको सम्मान कर सकूं। तो इसलिए जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो सोचते हैं मैं सबसे पीछे हूँ। जो कनिष्ठ भक्त हैं वो सोचते हैं मैं उत्तम भक्त हूँ, और जो उत्तम भक्त हैं वो सोचते हैं मैं कनिष्ठ भक्त हूँ। एक बार मैं कथा कर रहा था, मैं एक प्रश्न पूछा, इधर कौन कौन भक्त शुद्ध भक्त है, हाथ उठाए। तो एक दो भक्त हाथ उठा दिए। मेरे को अच्छा लगा, दुख भी हुआ। तो जो शुद्ध भक्त होंगे वो की हाथ उठाएगा क्या मैं शुद्ध भक्त हूँ? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हमार जीवन सदा पापे रहता। महाभागवत भक्त बोले मेरा जिंदगी पाप से भरा हुआ है, लेकिन इधर भक्त लोग हाथ उठा रहे मैं शुद्ध भक्त हूँ। तो एक बार मैं सुन रहा था 3-4 साल जब कर रहे हैं, तो एक सीनियर भक्त उनको पूछ रहे हैं आपका स्थिति कैसा है, कौन लेवल में आप हैं, कैसा लग रहा है आपको, आपको माधुर्य कादम्बिनी अपने पढ़ा? मुझे थोड़ा यहाँ जानता हूँ। तो कौन सा लेवल में हैं आप? तो लगता है भाव लेवल में चले गए मैं, आसक्ति भाव ऐसे लगता है मेरे को। कुछ दिन के बाद प्रेम हो जाएगा, अभी प्रेम हुआ नहीं। तो उनको एडवाइस दिया गया आपको तुरंत माधुर्य कादम्बिनी का सेमिनार लेना चाहिए, तब पता चलेगा कौन सा लेवल में हम लोग हैं। तो इसलिए हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भक्त जितने भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनको ऐसे लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ,
भक्ति में मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ये भाव, ये स्वाभाविक भक्ति की लक्षण है। तो इधर सुखदेव गोस्वामी महाभागवत और परीक्षित महाराज को बोल रहे, आप भगवत उत्तम उत्तम भक्त हो, अच्छा प्रश्न किया आपने। तो इस प्रश्न सुन के बहुत खुश हो गए सुखदेव गोस्वामी और उन्होंने लीला बोलना चालू किया। तो अघासुर वध में भगवान अघासुर को कृपा किए, उनको सारूप्य मुक्ति मिल गए। अघासुर को, पुतना को क्या मिली थी? कौन सा? धात्री पद मिली थी। और अघासुर को क्या मिला? सारूप्य मुक्ति मिल गया। क्यों? उन्होंने कुछ सेवा किए। तो अघासुर तो अजगर हैं, खतरनाक जीव हैं, फिर भी उनको देख के लगा एक नया प्लेग्राउंड मिल गया हम लोगों को, कौन गप सखा है, तो अंदर घुस गए। तो उधर खेलने के लिए अंदर घुस गए। तो इसको भगवान देखा इतना सुंदर सेवा किए, खेलने के लिए नया प्लेग्राउंड मैदान मिल गया, तो इसलिए उनको कृपा करना चाहिए, इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति दे दिया। तो लेकिन अघासुर वध होने के बाद तो लंच टाइम में थोड़ा देर हो गया था। तो गोप सखाए ने बोला आज तो लंच लेट हो गया, अभी थोड़ा तुरंत लंच खाना चालू करना चाहिए। तो जमुना के तट में बैठ के सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत की अध्याय में। तो गोप सखाए ने लंच खाना चालू किया, पिकनिक। तो हम लोग पिकनिक करने के लिए बहुत प्लान प्रोग्राम करते हैं, है कि नहीं? सर्दी के मौसम में हम लोग पिकनिक करते हैं, तो साल में एक बार दो बार ज़्यादा से ज़्यादा पिकनिक हम लोग करते हैं। लेकिन भगवान हर रोज़ पिकनिक करते हैं। तो इसलिए जो मज़ा लेना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो भगवान के साथ रहने का निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान हर रोज़ पिकनिक करते हैं और हर रोज़ नया नया फीस्ट उनको प्राप्त होता है। हम लोगों को फीस्ट फेस्टिवल डेज में होता है, लेकिन गोप सखा के लिए हर रोज़ फेस्टिवल हैं। और भगवान क्या करते? लीला का मतलब कृष्ण के रो जतो को खेला। भगवान हमेशा खेलते हैं। दिन में गोप सखाओं के साथ खेलते हैं और रात में सखियों के साथ खेलते हैं। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, इसीलिए भगवान है सच्चिदानंद, सत चित आनंद, आनंद का स्रोत, सब कुछ आनंदमय। तो आनंद में रहना है तो इस भगवान के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो गोप सखा इतने आनंद में रहते हैं, इतने आनंद में। तो गोप सखा बनना उतना आसान है नहीं। आचार्य लोग बताते हैं, देवता लोग सोचते हैं एक कैसे तपस्या किए हैं लोग, ऐसा मौका मिल रहा है भगवान के साथ क्रीड़ा करने का, खेलने का, लीला करने का, तो खा रहे हैं। कितने गोप सखाए हैं भगवान के साथ? कितना? असंख्य। अपने सीख लिया अभी, असंख्य। भगवान एक, भक्त असंख्य। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं भगवान मिडिल में बैठा हुआ है और सर्कल हुआ है, सर्कल ऐसे। लेकिन सब भक्त लोग सोच रहे हैं, उनको ये लग रहा है कृष्ण उनके सामने बैठा हुआ है। तो कैसे हो सकता है? संभव है? तो ऐसे सर्कल में बैठोगे तो कोई सामने बैठेगा, कोई साइड में बैठेगा, कोई पीछे बैठेगा। लेकिन सब गोप सखा को ऐसा लग रहा है भगवान मेरे सामने बैठा हुआ है, भगवान मेरे को देख रहे हैं। ऐसा पर्सनल संबंध उनको क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। ये कैसे संभव है? अचिंत्य शक्ति, जान गए? असंख्य, अचिंत्य और असंभव, ये तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति के कारण हर गोप सखा ये सोच रहे हैं भगवान मेरे साथ पर्सनल खाना खा रहे हैं।
तभी क्या हुआ, जब अगासुर वध हो गया तो ब्रह्मा जी देवता लोग सोचने लगा ऐसे ही बड़े अजगर के ऐसे आसानी से मार डाले। कैसे मार डाले? भगवान कृष्ण उसके अंदर घुस गए। वो साइज उनको साइज कृष्ण साइज इंक्रीज करने लगा, बढ़ाने लगा। अगासुर भी साइज बढ़ाने लगा। तो कृष्ण के साथ तो संभव नहीं, इतना कैसे वो वृद्धि हो सकता है इनका शरीर। तो भगवान इतना शरीर को बढ़ा दिए, अगासुर मर गए। ऐसे मारते हैं भगवान वृंदावन में असुर लोगों को। तो ये देख के देवता लोग चकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? ये छोटा बच्चा 5 साल का है और उस दिन बलराम भी नहीं गए। जो स्पेशल लीला होती है तो बलराम उधर नहीं रहते हैं। उस दिन बलराम जयंती थे, बलराम का जन्मदिन, तो इसलिए बलराम घर में रह गए, क्योंकि बहुत सारे अनुष्ठान घर में होने का था, इसीलिए बलराम जी उस दिन नहीं गए। तो बलराम जी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो देवता लोग देख के चकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? 5 साल का लड़का ऐसे असुर को मार डाले। वो देखने के लिए सब आ गए। उसके बाद दूसरा चीज देख के और ज्यादा चकित हो गए, भ्रमित हो गए। उनका फिश चल रहा था खाने का। तो मधुमंगल तो खाने में बहुत रुचि रखते हैं। वो बोलते हैं आप लोग तो गोप हो, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को सम्मान करना। वो डिटेल्स में सुखदेव गोस्वामी आचार्य लोग बताते हैं इस लीला को। तो मधुमंगल वो लेके आते थे, तो सब गोपसा खाए, खाना लेके आए घर से, लंच पैक बोलते हैं ना मॉडर्न लैंग्वेज में, लंच पैक लेके आ गए। तो भी आचार्य लोग बताते हैं वो तो लेके आते थे, और जिधर वो लोग लंच करते थे उधर डिलीवरी भी होता था। नंद महाराज के लोग आके उधर फ्रेश फिर लेके आते थे लंच टाइम, तो जिसको हम लोग बोलते हैं होम डिलीवरी, ये भी होता था। ऐसा नहीं वो मॉर्निंग में जो लेके गए वही खाते थे, नहीं, दोपहर के भी अलग आइटम भेजते थे। जसोदा मैया और गोपियाँ, उसके पास इतने सारे आइटम, बहुत सारे आइटम, वैराइटीज खाने को मिलता था। तो गोपसा का कैसे समझेगा टेस्ट ही है कि नहीं? तो पहले वो लोग खाते थे। ऐसा ऑफरिंग मत कीजिएगा, तो डेटियोरशिप मिनिस्ट्री आपको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन उधर ऐसे ऑफरिंग हो रहा था। तो पहले गोपसा का खाते थे और खाने के बाद ओ बहुत अच्छा कृष्ण खा लो, ऐसा भोग ऑफरिंग चल रहा था। और मधुमंगल वो क्या करते थे, वो तो बोलते मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, ब्राह्मण तो गरीब होते हैं, मैं तो कुछ लेके नहीं आ सकता, इसलिए मैं क्या लेके आया? छाछ लेके आया, बटर मिल्क लेके आते थे फिर। और वो बोलते अच्छा नहीं बना है ना, मेरे घर में अच्छा नहीं, मैं ही पी लेता हूँ। तो पूरा पी लेते थे, क्योंकि टाइम नहीं देते थे और कोई पी लेगा। तो मधुमंगल ने पूरा पी लिए, ये डिटेल्स में बताया आचार्य लोग। तो पूरा मुख फूल गए, पूरा अंदर नहीं गया तो इधर मुख फूल गए। तो कृष्ण ने सोचा कुछ करना चाहिए, तो कृष्ण ने ऐसे उनको मारा और मुख से बटर मिल्क और छाछ निकल गए और कृष्ण उसको पी लिए। मधुमंगल के मुख से कृष्ण के मुख में चले गए, ट्रांसफर हुआ क्या? छाछ। तो ऐसा ऑफरिंग ब्रह्मा जी ने देख लिए, उन्होंने सोचा ऐसा भोग ऑफरिंग तो मैंने कभी नहीं देखा, ये कैसे भगवान हो सकता है? भ्रमित हो गए, भ्रमित हो गए। तो उन्होंने सोचा थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा ये भगवान है कि नहीं। इस कारण आचार्य लोग बोलते हैं अपराध हो गया, अपराध भाव। भगवान को टेस्ट करने का जो इच्छा, वो अपराध भाव। इसको हम लोगों को इससे मुक्त होना चाहिए। ऐश्वर्य ज्ञान के कारण माधुर्य ज्ञान आच्छादित हो जाता है। यही हुआ ब्रह्मा जी के साथ। लेकिन उसके बाद जो लीला हुआ वो महामाया के कारण नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी कभी महामाया से मोहित नहीं हो सकता। उन्होंने चतुर श्लोकी भागवत सुनने के बाद भगवान उनको वरदान दिए थे, हे ब्रह्मा मैं आपको चतुर्श्लोकी भागवत सुना रहा हूँ, ये सुनने के बाद आपको कभी माया से मोहित आप नहीं होगे।
सृष्टि कार्य में आपको कोई मोहित नहीं कर सकते। तो लोग बोलेंगे अरे भगवान का वरदान मिल गया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी मोहित क्यों हो गए? भगवान ने बताया आप महामाया से मोहित नहीं होगे। सृष्टि कार्य कैसे होता है? महामाया से। तो इसलिए भगवान उनको वरदान दिए, ब्रह्मा जी कभी महामाया से मोहित नहीं होंगे। लेकिन ये कभी नहीं बताया वो जोगमाया से मोहित नहीं होंगे, क्योंकि खुद मोहित होते हैं भगवान। मैंने बताया क्लास के प्रारंभ में माया 3 प्रकार के होते हैं, याद है? भूल गए? विमुख जन मोहिनी, सजन मोहिनी, समोहिनी। तो ब्रह्मा जी जो मोहित हुए वो भी भागवत में कृष्ण बता दिए, तेने ब्रह्मा हृदय जो आदि को वह मुह्यंति जसुर है। ब्रह्मा आदि कवि है जिसको भगवान ने वैदिक ज्ञान दे दिए हृदय में, लेकिन वो बता रहे मुह्यंति जसुर है, देवता लोग भी मोहित हो जाएंगे कृष्ण से। तो कैसे मोहित हो जाएंगे? जोगो माया उनको मोहित करती है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के उन्नत भक्त हैं, महाभागवत भी मोहित हो जाती है, मोहित हो जाते हैं। कैसे? महामाया के कारण नहीं, जोगो माया के कारण। जोगो माया उनको मोहित करती है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी जो मोहित हुए वो जोगो माया के कारण, महामाया के कारण नहीं। हम लोग को ये सोचना नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन भी मोहित हो गए थे, वो भी जोगो माया के कारण। जब शुद्ध भक्त मोहित होते हैं वो मोहित महामाया के कारण नहीं, वो जोगो माया के कारण। ये सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं थोड़ा टेस्ट करूं ये भगवान है कि नहीं। तो जिधर वो लोग पिकनिक कर रहे थे उधर आ गए। तो जो गोपसखा खा रहे थे, पिकनिक कर रहे थे, और गोवत्स उनको छोड़ दिए थे। तो गोवत्स ब्रह्मा जी के कारण वो और दूर जा रहे थे, बहुत दूर चले गए। तो जब बहुत दूर चले गए दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो गोपसखा उन्होंने सोचा किधर चले गए गोवत्स। तो भगवान ने बताया आप चिंतित मत हो, मैं लेके आता हूं। तो भगवान खोजने के लिए चले गए, उसको भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, किधर है। तभी आप बोलोगे कृष्ण तो भगवान है, सब जानते हैं, उनको सब पता है, सर्वज्ञ अभिज्ञ। तो फिर भी उनको पता क्यों नहीं चल रहा है? ये प्रश्न उठ सकता है ना। ये कैसे संभव है? जो ज्ञानी भक्त हैं, जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं, वो सोचेंगे ये कैसे संभव है? भगवान को सब पता है। तो भगवान को सब पता है, वो सिद्धांत रहेगा तो लीला कैसे होगी? ऐश्वर्य ज्ञान जब तक रहेगा ये माधुर्य लीला कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान जब ये माधुर्यमय लीला करती है उस टाइम ऐश्वर्य ज्ञान का उनको थोड़ा विश्राम दे देते हैं। हे ऐश्वर्य ज्ञान, अभी थोड़ा विश्राम ले लो, अभी मेरा जोगो माया कार्य करेगी। तो भगवान सोचते हैं मैं अभी जोगो माया से मोहित होना चाहता हूं। तब जोगो माया कृष्ण को मोहित कर दिए। तो इधर अभी भगवान को पता नहीं चल रहा है किधर है गोपसखा है। वो किसके कारण? जोगो माया के कारण। स्वमोहिनी जोगो माया भगवान को भी मोहित कर दिए। तो उसके बाद भगवान उधर चले गए, नहीं मिल रहा है। अब फिर इधर चले आए देखने के लिए। तो इधर देखे गोपसखा भी नहीं है, उधर गोवत्स भी नहीं है और इधर गोपसखा भी नहीं है। अभी क्या करें? तो भगवान उसके बाद जोगमाया का कार्य खत्म हो गया। तो फिर ज्ञान शक्ति प्रकटित हो गए। तब भगवान को पता चल गया कौन ये कार्य किया। उनको पता चल गया ब्रह्मा जी ने किया। तो उन्होंने सोचा अभी थोड़ा ब्रह्मा को थोड़ा कृपा करना चाहिए।
तो कृपा करने का इच्छा जागृत हुआ भगवान कृष्ण के हृदय में। तो भगवान ने क्या किए? भगवान खुद को विस्तार किए। कृष्ण स्वयं खुद को विस्तार किए। कैसे विस्तार किए? जैसे जैसे गोप सखाए थे, एग्जैक्टली ऐसा असंख्य गोप सखा, असंख्य गोवत्स्य, एक जैसा भगवान खुद को विस्तार कर दिया। देखने में, बोलने में, उसके हैबिट में, सब कुछ जैसा एज इट इज। गोप सखा एज इट इज, गोवत्स्य एज इट इज, सबको ऐसा ही देखने लगा, एज इट इज देखने लगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा ये सब कृष्ण है। तो इस लीला के पीछे बहुत कारण है, क्योंकि ब्रज में जितने माताएं थी उनके हृदय में ये इच्छा प्रबल थी, कब मेरे को ये मौका मिलेगा। जैसे जसोदा मैया कृष्ण को सेवा करती है, ऐसा सेवा करने का मौका हम लोगों को कैसे मिलेगा। ये इच्छा ब्रज में जो माताएं थी उसके हृदय में इच्छा थी। तो भगवान ने सोचा इतने सुंदर इच्छा को पूर्ति करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस लीला को उन्होंने प्रकटित किए। और सिर्फ माताएं नहीं, जितने गाउए थे, गौ माताएं थे, उनको भी हृदय में ये इच्छा थी। जैसे गोवत्स दूध पीती है, ऐसा कब कृष्ण मेरे स्तन से दूध पिएगा। ये इच्छा माता, गोपी माता के हृदय में भी थे, और जो गौ माताएं थे उसके हृदय में भी ये इच्छा, प्रबल इच्छा। तो इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान खुद को विस्तार किए, गोप सखा के रूप में और गोवत्स के रूप में। तो ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी जब गोप सखाओं को लेके गए, पहले तुरंत उनको सत्यलोक में लेके चले गए पहले। तो उसके बाद उनको थोड़ा डर लगा, अरे मैंने तो लगता है कुछ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो अभी क्या होगा देखना चाहिए। तो तुरंत उधर से चले आए। तो ज्यादा टाइम नहीं है। तो उस टाइम में क्या हुआ, बहुत कम टाइम बताया गया है। 1 सेकेंड का कितने हजार को डिवाइड करने से जितना टाइम, ऐसा बताया गया है। लगता है 1 डिवाइडेड बाय 13,500 समथिंग लाइक दैट। इतना कम समय जाए, तुरंत आ गए। लेकिन इधर 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। तो 1 साल लीला चल रहा था। तो 1 साल जब लीला ऐसे कर रहे थे भगवान, तो किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। बलराम जी को भी पता नहीं चला। बलराम जी भी मोहित हो गए। जोगो माया सिर्फ कृष्ण को मोहित नहीं किए, ब्रह्मा को मोहित नहीं किए, किसको मोहित कर दिए थे? बलराम जी को भी मोहित कर दिया था। क्योंकि कृष्ण ये नहीं चाहते थे बलराम जी को पता चल जाए, जो अभी गोप सखाए हैं, गोवत्स हैं, वो मैं हूं। लेकिन बलराम जी को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो देख रहे थे अभी जितने गौ माताएं हैं, उनके खुद न्यूली बॉर्न, नया जन्म हुआ गोवत्स, उसके लिए उतना प्यार नहीं। लेकिन जो बड़ा बन गया गोवत्स, उसके लिए ज़्यादा प्यार है। जो नया जन्म लेता है उनके लिए प्यार ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है। और उधर जो माताएं हैं, गोपियां हैं, उनका भी ऐसा ही हाल, क्योंकि जो कृष्ण है ना, तो उसके लिए प्यार ज़्यादा। तो अजीब सा लग रहा था बलराम को, लगता है कुछ तो हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जोगमाया फिर भी कार्य कर रही थी।
जब 1 साल पूर्ति से 5-6 दिन पहले जोगमाया ने सोची अभी तो बहुत दिन हो गया, अभी मेरा कार्य बंद कर देना चाहिए, बलदेव भगवान को पता होना चाहिए क्या चल रहा है। कृष्ण का भी ये इच्छा। तब उनको पता चला। कैसे पता चला? गोवर्धन में बलराम जी देख रहे थे, जो गौ माताएं ऊपर हैं उनके साथ जो नया जन्म हुआ वो गोवत्स सब उनके साथ हैं, लेकिन जो नीचे चल रहे थे जो गोवत्स और जो कृष्ण है उसको देख के वो तुरंत नीचे दौड़ने लगे। खतरनाक है, पहाड़ से आप नीचे उतरोगे आप गिर के मर भी सकते हो, लेकिन उनका कोई इसमें कोई ध्यान ही नहीं। बहुत हाई स्पीड से उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इसको देख के दाऊजी भैया को लगा कुछ तो हो रहा है, लेकिन उनको देख के जो गोप सखा जो बड़े गोप हैं वो आने लगा उनको पकड़ने के लिए। तो जब नीचे पहुंचे तो जब देखा और सब छोटे छोटे जो गोप हैं उनको देख के उनको बहुत अच्छा लगा, तो जो क्रोध था वो चला गया। तो बलराम जी को अजीब से लगा कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तो उन्होंने कृष्ण को पूछा क्या चल रहा है। तब कृष्ण ने उस दिन विस्तार से बलराम जी को बताया क्या हुआ। तो इस लीला से हम लोग बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बताने से पहले और एक चीज़ बताऊं। तो अभी 1 साल जब हो गया तो ब्रह्मा जी आ गए नीचे सत्यलोक से। तो सत्यलोक से जब आए तो उन्होंने गोप सखा और गोवत्स को थोड़ा दूर में रख दिए थे, छुपा के रख दिए थे। वो जगह अभी भी है ब्रज में। तो उन्होंने आया देखने के लिए क्या हो रहा है। तो देखा इधर भी है गोप सखा है, गोवत्स सब कुछ है। तो उन्होंने सोचा, भ्रमित हो गए, तो फिर चले गए उधर। उधर देखा उधर भी है, इधर आ गए इधर भी है। तो उन्होंने सोचने लगा क्या चल रहा है। वो सोचने लगा भगवान कृष्ण ऐसा कर रहा है क्या, मैं जब उधर जा रहा हूँ उधर से इधर लेके आ रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जब इधर आ रहा हूँ उधर से उधर भेज रहा है, ऐसा हो रहा है क्या। नहीं कि उधर है इधर नहीं है, इधर है उधर नहीं है। भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। तो हम लोग तो जानते हैं 2 सेट गोवत्स और गोप सखा है, लेकिन हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 2 सेट नहीं 3 सेट, सब अलग से देखने का शक्ति गौड़ीय वैष्णव लोगों का प्राप्त है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ब्रह्मा जी कैसे गोप शाखाओं को चोरी कर सकते हैं, तो भगवान से अभिन्न है, नित्य सिद्ध पार्षद, उसको कैसे ब्रह्मा जी चोरी कर सकते हैं, असंभव है। तो जो गोप सखा है गोवत्स ब्रह्मा जी चोरी करके लेके गए थे वो नकली माया गोप सखा है। जैसे रावण माया सीता को लेके गए थे, इसी तरह ब्रह्मा जी भी माया गोप सखा और माया गोवत्स को लेके गए थे। 3 सेट हो गया। एक सेट किसके पास, एक ब्रह्मा जी के पास, दूसरा जोगमाया के पास और तीसरा भगवान कृष्ण। तीन लोगों के पास 3 सेट। कृष्ण के पास 1 सेट, ब्रह्मा जी के पास दूसरा सेट और जोगमाया के पास तीसरा। तो ऐसे भ्रमित हो गए किधर है किधर है किधर है। तो अभी सोचा कृष्ण, ब्रह्मा जी ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, मोहित हो रहा है, उनको थोड़ा भी कुछ दिखाना चाहिए। तब जोगमाया के माध्यम से ब्रह्मा जी देखने लगे जो गोप सखा हैं वो गोप सखा नहीं, चतुर्भुज नारायण स्वरूप दर्शन होने लगा। सिर्फ उनको गोप सखा नहीं दिखा, गोवत्स नहीं दिखा, क्या दिख रहा है, सब नारायण, गर्भोदक्षाई विष्णु।
बाप दर्शन हो गया, बोल रहे सर लोग। क्योंकि गर्भोदक विष्णु कौन है? ब्रह्मा जी के पिताजी हैं। पिताजी दर्शन होने लगा। सब वृंदावन में सबको पिताजी दर्शन होने लगा। गर्भोदक विष्णु, नारायण, चतुर्भुज नारायण। सिर्फ गोपशाखा गोवत्स नहीं, सब ब्रजवासी भक्त लोग, सबको वो क्या देख रहे हैं? नारायण। जंगल में जो वृक्ष हैं वो भी नारायण, पशु है वो भी नारायण, पक्षी है वो भी नारायण, सब नारायण। इधर उधर जिधर भी देख रहे हैं ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं? नारायण। और भ्रमित हो गए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसा जब दर्शन हो गया तो उसके बाद उन्होंने सोचा मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, अब क्या करें। डर में आ गए। तो हंस वाहन, हंस में तो देवता लोग इस भूमि पे भूलोक में कभी पैर नहीं रखते, ऊपर चलता है, ऊपर देवता है ना, तो इसीलिए। लेकिन ब्रह्मा जी क्या किए? तुरंत हंस से गिर पड़े, पूरा भूमि पे गिर पड़े और अश्रु से कृष्ण भगवान का चरण उनका अभिषेक किए। कौन सा स्वरूप में? जब ऐसा देख रहे थे उसके बाद तुरंत देखे, जब ब्रह्मा जी आके देखे थे तो पहले बार क्या हो रहा था? कृष्ण हाथ में दही भात लेके, काट राइस, और उंगली के भीतर अचार, मुरब्बा, सब बहुत सारे चीज एक हाथ में लेके ऐसे खा रहे थे। वो दृश्य को देखा, फिर तो उन्होंने सोचा जो भी है मैंने बहुत गलती कर दिया, भगवान है, इसके चरण में गिरना चाहिए। तो उन्होंने गिर पड़े। उसके बाद ब्रह्मा जी एक अध्याय स्तुति, इस अध्याय में भ्रमित हुए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में ब्रह्मा जी स्तुति, विस्तार से स्तुति किए। तो मैं 2-3 शिक्षा इस लीला से हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो शिक्षा है मैंने प्रारंभ में बताए थे, मोहित हम लोग होते हैं एक महामाया के कारण और एक जोगमाया के कारण। जो बद्ध जीव हैं वो महामाया के द्वारा मोहित होते हैं, और जब कोई भक्त शुद्ध भक्त बन जाते हैं, वो शुद्ध भक्त भी मोहित होते हैं भगवान के इच्छा से, जोगमाया के माध्यम से। तो जब हम लीला सुनते हैं भगवान के साथ भक्तों लोगों का, जो भागवत में शास्त्र में वर्णित है, वो जोगमाया के कारण मोहित होते हैं। इसलिए हम लोगों को ये अपराध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, मैं भी भ्रमित हूँ, ब्रह्मा और मैं एक ही हूँ, क्या अंतर है? ऐसा भाव आता है ना। और अर्जुन भी भ्रमित हो गए थे, मैं भी भ्रमित हूँ, तो क्या नॉर्मल हो, सब नॉर्मल चीज चल रहा है। तो अर्जुन भ्रमित हुए थे जोगमाया के कारण, ब्रह्मा जी मोहित हुए थे जोगमाया के कारण, बद्ध जीव मोहित होते हैं महामाया के कारण। सो महामाया का कार्य क्या है? जीवों को भगवान से दूर रखना। जोगमाया का कार्य क्या है? जीवों को भगवान के साथ जोड़ना। ये दोनों अलग अलग कार्य हैं। तो पहला शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ये ब्रह्म विमोहन लीला जो सुनेंगे उनका 3 अनर्थ चला जाएगा। एक कर्मों की प्रति आसक्ति, ज्ञान के प्रति आसक्ति और ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति आसक्ति। ये तीनों आसक्ति ये ब्रह्म विमोहन लीला सुनने से चला जाएगा। क्योंकि जिसके हृदय में ऐश्वर्य ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति है, उसको कभी इस लीला को समझ नहीं पाएगा, असंभव है। वृंदावन में जो लीला वो माधुर्य ज्ञान, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान है नहीं। तो माधुर्य ज्ञान को प्राप्त करना है, उसको समझना है, तो ऐश्वर्य ज्ञान के माध्यम से ये समझना असंभव है। ऐश्वर्य ज्ञान शिरोमणि ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे?
तो इसीलिए इस लीला को सुनना बहुत जरूरी है। वृंदावन में जो लीला भगवान करते हैं उसको समझने के लिए ऐश्वर्य ज्ञान भाव से ये लीला समझना असंभव है। उसके लिए माधुर्य भाव, माधुर्य ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जब भगवान के साथ गोप सखाए पिकनिक कर रहे थे, खा रहे थे, तो भगवान केंद्र में थे। तो जब कोई भगवान को केंद्र में रख के जिंदगी बिताएगा तो भगवान उनके साथ डायरेक्ट संबंध रखते हैं। तो इसलिए भगवान के साथ संबंध बनाना है तो हमारे जिंदगी में भगवान को केंद्र बनाना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब कृष्ण को सेंटर में रखना। उसका मतलब जो भी हम लोग करेंगे भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। तो ब्रजवासी भक्तगण सब कुछ करते हैं भगवान के लिए, पिकनिक करते हैं, खेलते हैं, जो भी करते हैं आनंद लेते हैं, सब किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए, कृष्ण के लिए करते हैं। तो वृंदावन बनाना है जिंदगी को, हमारे घर को, मंदिर को, तो क्या करना चाहिए? इस मंदिर में, घर में, कम्युनिटी में कृष्ण को केंद्र बनाना बहुत जरूरी है। तो जब कृष्ण को केंद्र में रखोगे, जितना भी भक्त हो ना कहो, कृष्ण सबके साथ डायरेक्ट संबंध बनाएगा। ऐसा नहीं बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कृष्ण के साथ कैसे संबंध बनेगा? ये इस दुनिया का लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन भगवान के लिए प्रयोज्य नहीं है। तो भगवान अनलिमिटेड भक्तों के साथ डायरेक्ट संबंध रख सकते हैं। तो इस लीला के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कृष्ण हर भक्त के साथ डायरेक्ट संबंध रखते हैं। जो भी भाव है गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानुदास, फिर भी भगवान के साथ भक्त का संबंध डायरेक्ट है। इधर हम लोग देख रहे हैं कैसे हर गोप सखा के साथ भगवान डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? भगवान का सेवा करने के टाइम इंद्रियाएं भ्रमित हो सकता है। जैसे गो बस से चले गए, आचार्य लोग बोलते हैं बीच बीच में ऐसा होगा गो बस से चले जाए। गो का मतलब इंद्रिय, इंद्रिय भगवान को छोड़ के भोग की तरफ चले जाएगा, ऐसे आचार्य लोग बताते हैं। तो जब हम लोग भक्ति करते हैं बीच बीच में इंद्रियाएं, मन किधर चले जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उधर ही भागते हैं। जो साधन में उन्नति नहीं होता है तो मन, इंद्रियाएं किधर चले जाते हैं? विषय की तरफ। तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं देख लूँगा, अब बैठो। और क्या करना चाहिए? हम लोग को भगवान को केंद्र में रख के जब हम लोग सेवा करेंगे, हमारा जो भ्रम, भगवान उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे गोप सखा जब बोले गोबस से जा रहे हैं तो भगवान ने बोला आप इधर बैठो, मैं लेके आता हूँ। तो जो भगवान को सिंसियरली सेवा करते हैं उनका जो इधर उधर जो भ्रम, उसको भगवान पूर्ण रूप से उनको शोधन करते हैं। उसके बाद ज्ञान और अहंकार के कारण, ज्ञान और पोजीशन के कारण अहंकार ब्रह्म विमान लीला के माध्यम से भगवान दिखाते हैं। अहंकार जब तक रहेगा तब तक भगवान को समझना असंभव है। तो भगवान को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान भी भक्त की जो अहंकार है, भक्त का जो अहंकार, उसको भगवान शोधन करते हैं। उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन के माध्यम से भगवान भक्त का जो अहंकार है उसको खत्म कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान को टेस्ट करना चाहते हैं, उनके ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने का कोशिश कर रहे थे। इसलिए भगवान इस लीला उन्होंने प्रकट किए और उसके माध्यम से ब्रह्मा जी जैसे समझते थे और सोचने का ढंग पूरा बदल दिए। और क्या शिक्षा मिलता है? ब्रजवासी भक्त लोग भगवान को सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो इसलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो हम लोगों को पूर्ण रूप से
भगवान के सेवा में समर्पित होना चाहिए। वृंदावन का मतलब काय मन वाक्य 24 घंटा भगवान के सेवा में लगाना। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, जे दिनो गृह भजनो देखी गृह तो गोलोक भाई। घर वृंदावन बन सकता है जब उस घर में 24 घंटा भगवान की सेवा होगी, भगवान की कथा होगी, भगवान का कीर्तन होगा। तो ऐसे जब जिस घर में, जिस जगह में, जिस मंदिर में 24 घंटा ये कार्य होता है, उस जगह वृंदावन बन जाता है। तो इसीलिए हमारे मंदिर को भी प्रभुपाद बोलते थे वैकुंठ वृंदावन। तो बाहरी दृष्टि से वृंदावन नहीं बन सकता है। जब मंदिर में 24 घंटा भगवान की सेवा ठीक से होगी, तब ये जगह भी वृंदावन बन जाएगा। इसीलिए वृंदावन बनाना है तो मैं पहले भी बताया, रथ यात्रा के टाइम 5 प्रकार के वृंदावन है। पहला गोलोक वृंदावन, जिधर भगवान नित्य लीला करते हैं। उसके बाद जब भगवान इस दुनिया में आते हैं, उस गोलोक वृंदावन को इस दुनिया में प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं भौम वृंदावन। उसको लीला करने के बाद ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन धाम रह जाता है, तो उसको कहते हैं अप्रकट। जो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रकट हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट है नहीं, उसको भी एक वृंदावन कहला गया है। और उसके बाद जिधर शुद्ध भक्त रहते हैं उस जगह वृंदावन बन जाते हैं। जैसे रूप सनातन रामकिली में थे, रामकिली वृंदावन बन गए। प्रभुपाद जी बोले, मैं जिधर भी जाता हूँ वृंदावन को लेकर जाता हूँ हृदय में, क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में वृंदावन रहता है, इसलिए उधर जो लोग रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। और 5वां शुद्ध भक्त के हृदय, महाप्रभु बताते हैं मोर मन वृंदावन। जिस मन में हमेशा भगवान का चिंतन होता है, उस मन वृंदावन। इसीलिए हम लोगों को पहले किसको वृंदावन बनाना चाहिए? मन को। जब मन वृंदावन बन जाएगा तो जिधर हम लोग रहेंगे वो वृंदावन बन जाएगा। तब हम लोग चले जाएंगे वृंदावन, उधर से चले जाएंगे भौम वृंदावन, उसके बाद चले जाएंगे गोलोक वृंदावन। तो यही हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न, कुछ टिप्पणी, रिफ्लेक्शन, कमेंट्स बताइए। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कथा के लिए। महाराज मेरा प्रश्न था, अर्जुन दूसरी बार भी मोहित हो गए थे जब उनके पुत्र मरे थे अभिमन्यु, तो उस टाइम पे भी वो योग माया के अंतर्गत ही थे? भगवान के नित्य सिद्ध लोग कभी महामाया से प्रभावित नहीं होते हैं। अर्जुन भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, तो साधारण कोई व्यक्ति है नहीं, तो वो कैसे महामाया से मोहित हो जाएगा? लेकिन हम लोग सोचते हैं हो भी सकता है कि नहीं, ये हमारा मोह है। ठीक है, और कुछ? महाराज जी 11वें स्कंद में वर्णन आता है, जो चतुष कुमार जब प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाते हैं उनके प्रश्नों का, तो हंसावतार आके फिर समझाते हैं। तो क्या वो जो उस समय भी ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, या वो भी योग माया के अंतर्गत है? हाँ, आचार्य लोग क्या बताते हैं मेरे को इसमें पता नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ जानते हैं। ये भी हो सकता है, अचिंत्य वेदावेद। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, और कृष्ण जितना चाहते हैं उतने हम लोग जान पाते हैं। तो इस प्रसंग में देखना पड़ेगा, ये महामाया के कारण तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान आए बताने के लिए। इसका मतलब माया का प्रभाव नहीं है, ये नहीं सब कुछ हम लोगों को पता होता है। जो चीज़ पता नहीं होता है तो भगवान उसको व्यवस्था करते हैं, लेकिन इस प्रसंग में क्या है मैंने अभी बता नहीं सकता, देखना पड़ेगा।
ठीक है। और महाराज जी एक प्रश्न और लेकिन था। ये सिद्धांत है, ब्रह्मा जी कभी महामाया से मोहित नहीं होंगे, ये तो सिद्धांत है। वो वरदान पहले दिन ही मिल गया था, ब्रह्मा जी को वरदान दिए थे भगवान, आप कभी सृष्टि कार्य में मोहित नहीं होगे, तो महामाया से कभी मोहित नहीं होंगे। हाँ हाँ, वो मोहिनी तो वो भी तो जोगा माया, वो तो भगवान साक्षात। और महाराज जी एक प्रश्न है जो आपने बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, जो एक्सप्लेनेशन है कि 3 सेट हैं जो गोपगण के, तो उसका थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि वो 3 सेट किस प्रकार से हैं? मैंने तो बताया विस्तार से ना, विस्तार से नहीं हुआ। पहला सेट जो ब्रह्मा जी लेके गए, जब ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया मैं इसको चुराना है, तो जोगा माया ने सोचा अच्छा आप गोपसखा को चुराना चाहते हो, मैं देखता हूँ कैसे चुरा सकते हो। तो जोगा माया ने उसको हटा दिया और माया गोपसखा या गोवत्स को प्रकाशित किए, उसको लेकर ब्रह्मा चले गए सत्यलोक। और इधर जोगा माया के पास एक सेट रह गया, और कृष्ण देखा तो कोई है नहीं, तो मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा, एक सेट एक्स्ट्रा, तो उन्होंने एक नया सेट बना दिया, वो सेट को लेकर वृंदावन चले गए। तो 3 सेट, ठीक है ना। जो तीसरा सेट आप बता रहे हैं वो तो स्वयं भगवान ही है। हाँ, धन्यवाद। स्वयं भगवान। और दूसरा सेट जो जोगा माया के साथ वो ओरिजिनल गोपसखा गोवत्स, जी। और ब्रह्मा जी के पास डुप्लीकेट। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, 3 डुप्लीकेट नहीं माया, हाँ डुप्लीकेट। और कुछ इधर दीजिए माइक। महाराज हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि भगवान का ऐश्वर्य और भगवान की माधुर्य, तो भगवान का माधुर्य वृंदावन में इतना अधिक है, वो माधुर्य धाम है कि वो ऐश्वर्य अफेक्ट नहीं करता है वहाँ पे, इसलिए वो भगवान को भगवान के रूप में देख नहीं पाते हैं। कौन? जो ब्रजवासी हैं। वो जोगा माया के कारण जोगा माया भुला देती है एक भगवान है, तो भक्त लोग भी मानते नहीं कृष्ण भगवान है, क्योंकि जोगा माया उनको भुला देती है, और कृष्ण भी भूल जाती है वो भगवान है। तो यही प्रश्न था महाराज कि कृष्ण भी भूल जाते हैं वो भगवान है, और भक्त लोग भी भूल जाते हैं भगवान है, जोगा माया के कारण। स जन मोहिनी और स्वमोहिनी माया के कारण भगवान भूल जाते हैं वो भगवान है, और भक्त लोग भी भूल जाते हैं वो भगवान कृष्ण भगवान है। क्योंकि ये नहीं भूलेगा तो कैसे लीला होगी, सब पता है तो कैसे लीला होगी। तो ब्रह्मा ने चुरा के चल ले गए, तो वो उसको पता है तो कैसे लीला होगी, ये ब्रह्म विमान लीला कभी नहीं हो सकता है। तो माधुर्य लीला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकती जब तक ये ऐश्वर्य ज्ञान हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भगवान भी छोड़ देते हैं। तो मतलब महाराज जो हमने माधुर्य भाव जो स्वीटनेस भगवान की डिस्कस करी है, उसका बैकग्राउंड योग माया है। हाँ, जोगा माया के कारण। भगवान के बहुत शक्ति हैं, लेकिन जो ऐश्वर्य शक्ति वो थोड़ा बैकसीट इधर चले आते हैं, और जोगा माया कार्य करती है। भगवान की इच्छा से ही होती है, लेकिन जोगा माया ये चीज़ करती है। यस महाराज, ये तो क्लियर है महाराज। इसी में महाराज ये था कि जैसे कल एक और पॉइंट आया था कि वैदी साधना भक्ति से वैदी भाव भक्ति पे आते हैं, फिर उससे प्रेम मिलता है। वैदी भाव भक्ति नहीं, भाव भक्ति। भाव भक्ति में ऐश्वर्य भाव, उसके बाद प्रेम भक्ति भी हम लोग प्राप्त कर पाते हैं वैदी भक्ति के माध्यम से, वो वैकुंठ प्रेम भक्ति, ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम भक्ति, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेम भक्ति। तो हमारा जो रागानुगा भक्ति है उसमें जैसे स्पॉन्टेनियस लव आ रहा है, इंस्पिरेशन उसमें लॉलियम है, ग्रीड है बहुत इंटेंस। तो ना आपको ये भी प्रेम में भी स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, लेकिन उधर ऐश्वर्य भाव है। एक नहीं जो उसका प्रेमिक भक्त वैकुंठ में उसका कोई स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन नहीं है। प्रेम का लक्षण ही है स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, लेकिन
जो वृंदावन में रहते हैं उसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं रहता है, यही अंतर है। इसलिए रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति का मतलब जब हम रागात्मिका भक्त, वृंदावन के जो नित्य सिद्ध भक्त हैं उसके इंस्पिरेशन में जब हम लोग भक्ति करते हैं, उसके गाइडेंस में जब हम लोग भक्ति करते हैं, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। यस महाराज। शास्त्र और प्रामाणिक गुरु का जो निर्देश वो जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्वाभाविक भाव से रागात्मिका भक्त के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने उदाहरण भी देता हूँ, जो जब क्रिकेट कोई खेलते हैं, सीखते हैं कैसे क्रिकेट खेलना है, तो उसको क्या दिया जाता है, उसको कोच दिया जाता है और एक मैनुअल भी दिया जाता है कैसे खेलना है कि नहीं। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जब अच्छे उनको ट्रेनिंग हो जाता है तो उसको जो अच्छे क्रिकेटर हैं उसका वीडियो दिखाया जाता है, ठीक है। तब किससे सीखते हैं, वो वीडियो से सीखते हैं। तो उसमें जब अट्रैक्शन हो जाता है तब कोच का और मैनुअल का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इंस्पिरेशन बन जाता है। तब क्या हो जाता है, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, ठीक है। तो समझाने के लिए ऐसा भी होता है इस दुनिया में। तो नित्य सिद्ध जो रागात्मिका भक्त हैं वो रागानुगा भक्ति हम लोगों को देते हैं। जो रागात्मिका भक्त है महाराज, रागात्मिका मतलब ब्रजवासी भक्त लोग जो नित्य सिद्ध हैं उसको रागात्मिका भक्त कहते हैं। लेकिन वो तो कांटेक्ट में नहीं है महाराज हमारे। हाँ, कांटेक्ट में नहीं है, तो कांटेक्ट में आएगा तब तो रागानुगा भक्ति होगा, तब तो नहीं होगा। तो जब उस लेवल में आओगे रागात्मिका भक्त के साथ कांटेक्ट होगा, तब रागानुगा भक्ति चालू होगा, ठीक है। वो आसक्ति रुचि लेवल में प्रकटित होता है। यस महाराज, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो ये गया। फिलोसफी से नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये फॉरेन है। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है वो चलने दीजिए। अभी अनर्थ निवृत्ति करना है, वो पहला चीज़ है। वो जो अनर्थ निवृत्ति होगा उसके बाद दिखा जाएगा, ठीक है। अभी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उससे थोड़ा निस्तर प्राप्त हो, ये सबसे बड़ा चीज़ है अभी, ठीक है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, एक आपने प्रभुपाद का स्टेटमेंट बताया कि कैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कृष्ण कॉन्शियस में कृष्ण भगवान को सेंटर में रख के कोई भी कार्य करना चाहिए। बताया कैसे जो भगवान के गोप सखा है उनके साथ भगवान पर्सनली रेसिप्रिकेशन करते हैं। तो हम इसको कैसे समझ के महाराज? सेंटर का मतलब क्या है? तो लोग जो हाउस प्रोग्राम में हम लोग बोलते हैं कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए, तो लोग सोचते हैं घर में जो सेंटर है उधर रख देना चाहिए भगवान का। जियोग्राफिकल सेंटर है नहीं, ये सेंटर है। सेंटर का मतलब हम लोग जो भी करेंगे भगवान को संतुष्ट करने के लिए करेंगे। भगवान जो चाहते हैं वही करेंगे, उसको कहते हैं कृष्णा इज द सेंटर। ब्रजवासी लोग जो भी करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को नहीं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। उनका जिंदगी ये है कृष्णा कृष्णा और कृष्णा, और कुछ नहीं। कृष्णमय, कृष्णमयी राधा बोलते ना, तो उनकी जिंदगी एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्णा। उसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है। समझ में नहीं आएगा अभी, बाद में आएगा, लेकिन प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा, लेकिन शुद्ध हृदय नहीं होने से भी शुद्ध भक्ति हो सकता है। कैसे शुद्ध भक्ति हम लोग कर सकते हैं? जब शुद्ध ज्ञान
जो भक्ति में कर्म का इच्छा, ज्ञान का इच्छा, वो छोड़ हम लोग देते हैं। अर्थात इस दुनिया को भोगने का इच्छा और इस दुनिया से मुक्त होने का इच्छा, ये दोनों इच्छा को जो छोड़ देते हैं और भक्ति करते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भोगने का इच्छा रहेगा तो शुद्ध भक्ति कभी नहीं हो सकता है, वो कभी शुद्ध भक्ति है नहीं। इस दुनिया को भोगने का इच्छा है, इस दुनिया से मुक्त होने का इच्छा है, तो वो भक्ति कभी शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता है। ये दोनों इच्छा को छोड़ना मस्ट। उसका मतलब हृदय शुद्ध हो गया ही नहीं, लेकिन इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, तब साधन भक्ति चालू होता है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इस भक्ति को रूप गोस्वामी महाप्रभु इस दुनिया में प्रकट किए। ठीक है, उनको दीजिए लास्ट लगता है। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका। महाराज जी, अभी आपने श्रीमद् भागवतम उसमें बताया कि मतलब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा, तो भगवान ने उनको चतुर्श्लोकी भागवतम बताया और ये भी आशीर्वाद दिया कि आपको कभी महामाया मोहित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बताया, उन्होंने बताया सृष्टि कार्य में आप कभी मोहित नहीं होगे। हाँ बताइए। मतलब यही चतुर्श्लोकी भागवत क्या 4 श्लोक जो हैं वो आपसे सुनना चाहते, इसमें प्रकाश डाल, इसके महत्व भी जानना चाहते हैं। पहले जो भागवत प्रकटित हुए उस 4 श्लोक के माध्यम से, जैसे गीता में भी ये चतुर्श्लोकी गीता 10वें अध्याय में, ऐसा ही सेकेंड द्वितीय स्कंद में भगवान ब्रह्मा जी को इसके बारे में बताए। तो चतुर्श्लोकी 4 श्लोक हैं, जिस 4 श्लोकों में पूरा भागवत है। तो उस 4 श्लोकों को 10 श्लोक में, उसके बाद 18,000 श्लोक में बताया गया है। तो इसलिए जो पूरा भागवत में है वो 4 श्लोकों में है। वो 4 श्लोक श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में बताया गया है। मतलब क्या नंबर है वो, मतलब क्या मतलब 4 श्लोक हैं, उस 4 श्लोक में पूरा भागवत है। पूरा भागवत 18,000 श्लोक में जो बताया गया है वो 4 श्लोक में बताया गया है, इसलिए इसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। और महात्मा महिमा, महिमा क्या, 4 श्लोक में भागवत ही महात्मा क्या, ब्रह्मा जी को ही प्राप्त हुआ था। अब क्या जानना चाहता है? नहीं बस धन्यवाद। मैं यही उनका नंबर क्या था, मतलब क्या नंबर, मतलब भागवत के किस स्कंद में क्या क्या नंबर उनका? दूसरा स्कंद में है। दूसरे स्कंद, धन्यवाद। हाँ, द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय, हाँ, श्लोक 33, 34, 35, 36। श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36 हो गया।